क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको रातों में सोने नहीं देता और जब आप उसे पूरा करने उठते हैं दुनिया आपको पागल कहती है? यही कहानी है अर्जुन की, एक लड़का जिसके सपनों की आवाज दुनिया की नींद से ज्यादा तेज थी। कहानी शुरू होती है, रात के 2:30 बजे थे। सारी बस्ती सो रही थी, कुत्ते भी। सिर्फ एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। वो अर्जुन के कमरे की थी। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं, जुनून नाच रहा था। टेबल पर एक पुरानी नोटबुक, कुछ टूटे पेंसिल और एक सपना, अपनी खुद की मोबाइल ऐप बनाने का सपना। अर्जुन गरीब परिवार से था। पापा रोज मजदूरी करते और माँ घरों में काम करती। किसी ने कभी टेक्नोलॉजी देखी नहीं थी, छूना तो दूर की बात थी। पर अर्जुन ने देखी थी। किसी को मोबाइल गेम लगता था, उसे भविष्य दिखता था। ये तेरे बस की बात नहीं। दिन में जब अर्जुन अपने दोस्तों को कोडिंग सीखता दिखाता तो सब हंसते। ए अर्जुन, तू इंजीनियर बनेगा? पहले रुपया जमा कर मोबाइल खरीद ले। कोडिंग तेरे बाप को आता है क्या? हर बात ताना बन जाती, हर ताना आग बन जाता। अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, अगर सपने बड़े हों तो दुनिया हंसी उड़ाएगी ही। रातों की मेहनत, दिन का संघर्ष। दिन में अर्जुन साइबर कैफे में जाता था। उसे पता था अपना मोबाइल खरीदने में अभी समय लगेगा, इसलिए वो हर रोज 10 रुपए बचाता और 1 घंटे के लिए साइबर कैफे जाता। वहां बैठकर वो देखता, लिखता, मिटाता, फिर लिखता और फिर वैसा ही गलती से मिटा भी देता। पर रास्ता आसान कब होता है? एक दिन कैफे वाले ने कहा, देख बेटा, मेरी दुकान है, मैनेज करनी पड़ती है, तुझे इतना समय नहीं दे सकता, रोज मत आया कर। अर्जुन का दिल टूट गया, पर वो हारने वालों में से नहीं था। दुनिया सोती रही। रात को लौटकर अर्जुन ने अपने घर का पुराना बटन वाला मोबाइल उठाया। उसमें इंटरनेट नहीं, टच नहीं, फिर भी उसने यूट्यूब पर कोडिंग सीखने का तरीका ढूंढा। उसने लाइब्रेरी में जाकर किताबें ढूंढी। किसी ने कहा, ये तो अंग्रेजी में है, तू कैसे समझेगा? पर अर्जुन ने कहा, सीखने वाले के लिए भाषा नहीं, इच्छा मायने रखती है। वो रात के 12-1 बजे तक पढ़ता, फिर 2 बजे तक लिखता और सुबह 6 बजे पिताजी के साथ मंडी में सब्जी बेचने चला जाता। उसकी थकान दिखती नहीं थी क्योंकि उसके सपने सोते नहीं थे। पहली असफलता। कई महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन ने अपनी पहली ऐप बनाई। उसने उत्साह में इसे अपने दोस्तों को दिखाया, पर दोस्त हंस पड़े। ये ऐप है, इसमें तो कुछ चलता ही नहीं है, किसको बेचेगा इसे? अपनी माँ को? अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसकी सारी मेहनत मानो पैर के नीचे कुचल गई। उस रात वो छत पर बैठा था, आंखों में आंसू, हाथ में फोन और मन में सवाल, क्या मैं वाकई बेवकूफ हूँ? तभी माँ ने आकर कहा, बेटा, अगर दुनिया की सुनते ना तो कोई भी बड़ा काम नहीं होता। जरा याद कर, तू किसके लिए मेहनत कर रहा है, दुनिया के लिए या खुद के लिए? अर्जुन उठ खड़ा हुआ। दूसरी शुरुआत। उसने अपनी पहली ऐप नहीं, अपनी गलती मिटाई। वो फिर वही पुराना रास्ता चल पड़ा। लाइब्रेरी, साइबर कैफे, टूटे पेंसिल, देर रात की पढ़ाई। पर इस बार एक बात बदली थी। वो दुनिया को नहीं, खुद को साबित करना चाहता था। जब मेहनत रंग लाई, 8 महीने बाद अर्जुन की नई ऐप तैयार हो गई। इस बार ऐप बेहतर थी, तेज थी और लोगों की समस्या हल कर रही थी। उसने इसे प्ले स्टोर पर अपलोड किया। पहले दिन सिर्फ 2 डाउनलोड, फिर 10, फिर 50, फिर 1000, फिर 1 लाख। एक दिन अचानक अर्जुन को मेल आया, एक बड़ी टेक कंपनी की तरफ से, हम आपकी ऐप खरीदना चाहते हैं, क्या आप बातचीत के लिए तैयार हैं? अर्जुन की दुनिया थम गई। जिसे दुनिया मजाक समझती थी, वही उसकी सफलता बन गई थी। बदलाव की शुरुआत। आज अर्जुन के पास कई ऐप्स हैं, अपनी टीम है, अपना ऑफिस है। वही दोस्त जो हंसते थे अब पूछते हैं, यार अर्जुन, हमें भी सिखा दे। और अर्जुन मुस्कुराकर बस इतना कहता, मेरी सफलता रातों की मेहनत का नतीजा है। मैं तब जागता था जब दुनिया सो रही होती थी। अगर आपके सपने सच में बड़े हैं तो दुनिया का सो जाना जरूरी है, क्योंकि सफल लोग वही होते हैं जो रातों में अपनी मंजिल जगाते हैं।